Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 3rd subject है कंप्यूटर, चैप्टर 4 MS Paint पार्ट है 4. अब हम we will learn about copy and paste option. Okay. So let's start by using their copy and paste feature. You can make a duplicate image of the drawing. On another place in the drawing area. You can save your time by not drawing the same image again and again. अब देखिए कॉपी और पेस्ट कमांड क्या होती है. कॉपी एंड पेस्ट कमांड और कैसे हम इनका जो हेल्प से क्या कर सकते हैं. तो देखो बाय यूजिंग द कॉपी एंड पेस्ट फीचर, आप इन दोनों फीचर्स का यूज करके, कॉपी और पेस्ट फीचर का यूज करके यू कैन मेक अ डुप्लीकेट इमेज ऑफ द ड्राइंग. आप डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो. कॉपी कमांड की हेल्प से आप किसी भी ड्राइंग की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो. एंड ऑन अनदर प्लेस इन द ड्राइंग एरिया, और आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो. कहाँ पर? ड्राइंग एरिया में अलग जगह. You can save your time by not drawing the same image again and again. आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो, अपने टाइम को बचा सकते हो. ड्राइंग को अगेन एंड अगेन ड्रॉ नहीं करके, उस पिक्चर को अगेन एंड अगेन ड्रॉ क्यों करेंगे जब हमारे पास ऐसा फीचर है जिसमें हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं. तो हम वो काम दोबारा नहीं करना चाहेंगे, अगेन एंड अगेन नहीं करना चाहेंगे ना. तो इसी में यही है कि आप अगर आप सेव करना चाहते हो अपना टाइम, तो आप इन दोनों कमांड का यूज कर सकते हो. अब हमें देखना है वो स्टेप्स. तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका क्लिक ऑन होम पेज. सेकंड है क्लिक ऑन select the image by dragging
then mouse over it. Next है click on copy. Click on copy. फिर है next, then click on the paste option. And move the image, wherever you wish to. Click on paste. Click on paste. The duplicate image will appear in the drawing area. Now place the mouse pointer on the selected image and drag it anywhere in the drawing area. अब देखिए क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले आपको होम टैब पर क्लिक करना है। सेकंड है क्लिक ऑन सेलेक्ट, फिर आपको सेलेक्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। फिर है सेलेक्ट द इमेज बाय ड्रैगिंग ऑन द माउस ओवर इट, फिर आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लिक ऑन कॉपी, फिर आपको कॉपी बटन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन, उसके बाद आपको पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड मूव द इमेज वेयर एवर यू विश टू, और उस इमेज को आप जहां भी ले जाना चाहते हो वहां पर ले जा सकते हो। एंड क्लिक ऑन पेस्ट, फिर आप पेस्ट बटन पर क्लिक कर सकते हो। तो द डुप्लीकेट इमेज विल अपीयर इन द ड्राइंग एरिया, और जो डुप्लीकेट इमेज है आपकी वो ड्राइंग एरिया के अंदर आपको शो होने लगेगी। और नाउ प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द सिलेक्टेड इमेज, और फिर आप माउस पॉइंटर को ले जा सकते हो इमेज के सिलेक्टेड इमेज पे एंड इट एनीवेयर इन द ड्राइंग एरिया, और कहीं भी उसको पुट कर सकते हो। ओके, अब देखिए स्टेप्स टू यूज टेक्स्ट टूल। आपको टेक्स्ट टूल का कैसे यूज करना है उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन टेक्स्ट टूल इन द टूल ग्रुप। सबसे पहले आपको टूल ग्रुप के अंदर टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है। सेकंड देखिए प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, उसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करना है। कीपिंग इट प्रेस्ड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू मेक अ टेक्स्ट बॉक्स इन द ड्राइंग एरिया। जब तक ड्राइंग एरिया में टेक्स्ट बॉक्स नहीं आता, एक डॉटेड लाइन होती है, वह जब तक आपके ड्राइंग एरिया में नहीं आता है तब तक आपको अपने माउस को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके रखना है।
थर्ड देखिए, चूज ए कलर एंड टाइप द टेक्स्ट। आपको एक कलर चूज करना है, उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। ओके, DOUBLEW है ना, और एजुकेशन, तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे सेविंग द ड्राइंग, हम अपनी ड्राइंग को कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए, टू सेव योर ड्राइंग, आप अपनी ड्राइंग को कैसे सेव करते हैं। तो देखिए, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन पेंट बटन, क्लिक ऑन पेंट बटन। सबसे पहले आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंट बटन पर क्लिक करना है। फिर देखिए नंबर सेकंड है, क्लिक ऑन सेव और सेव एज। या तो आपको सेव पर क्लिक करना है ऑप्शन पर, या फिर आपको सेव एज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स opens, type the name of your file, in the file name box, अब देखिए नंबर 4, क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव योर ड्राइंग। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना था, हमारे जो भी ड्राइंग हमने कंप्लीट की है उसको सेव करना था, सेविंग द ड्राइंग। तो टू सेव योर ड्राइंग, आप अपनी ड्राइंग को कैसे सेव करते हो, या तो आप Ctrl+S प्रेस करते हो तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज का, या फिर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी अपना काम कर सकते हो। तो क्लिक ऑन पेंट बटन, सबसे पहले आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है। सेकेंड है क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन, या फिर आपको सेव और सेव एज ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे आप सेव या सेव एज पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। टाइप योर नेम ऑफ योर फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, उसमें एक फाइल नेम बॉक्स होता है जिसमें आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है, चाहे जो भी आपकी इच्छा है, एज यू विश, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फोर्थ है क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग को सेव करने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। ओके, अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट है एग्जिस्टिंग, कि आपका काम हो गया, अब आपको सॉफ्टवेयर से बाहर आना है तो कैसे आएंगे, फ्रॉम पेंट,
इस सॉफ्टवेयर से बाहर आने के लिए आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखिए फर्स्ट है क्लिक ऑन पेंट बटन। सबसे पहले आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन एग्जिस्ट ऑप्शन और क्लिक ऑन द क्रॉस button in the control button at the top right corner of the window। अब देखिए एग्जिस्टिंग फ्रॉम द पेंट अब कंप्लीट हो गया, ड्राइंग कंप्लीट हो गई। तो हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो अब बाहर कैसे आएंगे, तो क्लिक ऑन पेंट बटन। सबसे पहले आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है। सेकंड है क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग ऑप्शन, उसमें एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्लिक ऑन द क्रॉस बटन इन द कंट्रोल बटन्स एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे एक क्रॉस का बटन होता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।